हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षालय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यह वीडियो एमए हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में है। जिन बच्चों को नहीं पता है उनका सिलेबस, वे इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को पूरा देखें ताकि उन्हें सिलेबस की अच्छी जानकारी हो। तो चलिए देख लेते हैं एमए हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। प्रथम प्रश्न पत्र यानी फर्स्ट पेपर का नाम है प्राचीन तथा भक्तिकालीन हिंदी काव्य, जिसमें 6 कवि लगे हुए हैं। नंबर 1 पे हैं चंद बरदाई, नंबर 2 पर हैं रैदास, नंबर 3 कबीरदास, नंबर 4 मलिक मोहम्मद जायसी और सूरदास और नंबर 6 पे हैं तुलसीदास। इसमें टोटल 5 इकाई लगी हैं। पहली इकाई है चंद बरदाई रैदास कबीरदास के निर्धारित अंशों की व्याख्या। इकाई 2 है जायसी सूरदास तुलसीदास के निर्धारित अंशों की व्याख्या। इकाई 3 में चंद बरदाई और रैदास पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न। इकाई 4 में है कबीर और जायसी पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न। इकाई 5 में है सूरदास और तुलसीदास पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न। इसका मतलब है कि हमें 2 इकाई में जितने भी कवि लगे हुए हैं उनके निर्धारित अंशों की, यानी कि जो कविताएं उनकी लगी हुई हैं के अंशों की व्याख्या करनी है। और अगली 3 इकाइयों में जितने भी कवि लगे हुए हैं जैसे कि चंद बरदाई कबीरदास सूरदास आदि सभी कवियों पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। जैसे कि एक क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन आएगा जिसका हमें मैक्सिमम 5-6 पेज में एक आंसर करना होता है। तो ऐसे ही इन 3 इकाइयों में प्रश्न आएंगे। हमारे अगले प्रश्न पत्र का नाम है रीतिकालीन हिंदी काव्य। इसमें भी टोटल 5 इकाई हैं और 6 कवि लगे हुए हैं। नंबर 1 पर हैं केशवदास, नंबर 2 पे हैं बिहारी, नंबर 3 पर हैं भूषण, 4 पर हैं देव और घनानंद और नंबर 6 पे हैं पद्माकर। इसमें भी 5 इकाई लगी हुई हैं, जिसमें से पहली इकाई में हमें केशवदास बिहारी भूषण के निर्धारित अंशों की व्याख्याएं करनी हैं और दूसरी इकाई में घनानंद और पद्माकर के निर्धारित अंशों की व्याख्याएं करनी हैं। अगली 3 जो इकाइयां हैं उसमें जितने भी कवि लगे हुए हैं केशवदास बिहारी भूषण देव और घनानंद और पद्माकर पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न लिखने हैं। हमारे तीसरे प्रश्न पत्र यानी थर्ड पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभ से रीतिकाल तक। इसमें भी टोटल 5 इकाई है। इकाई 1 है इतिहास दर्शन हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा काल विभाजन एवं नामकरण, यानी कि इस प्रश्न पत्र में जो पहली इकाई है वह है इतिहास दर्शन हिंदी के साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा काल विभाजन और नामकरण। इकाई 2 में हमें पढ़ना है हिंदी साहित्य का आदिकाल नामकरण प्रवृत्तियाँ नाथ सिद्ध साहित्य रासो काव्य परंपरा आदिकाल के प्रतिनिधि रचनाकार और रचनाएं। अगली इकाई 3 में हमें पढ़ना है भक्ति काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रमुख प्रवृत्तियाँ प्रमुख निर्गुण संत कवि और उनका योगदान प्रमुख सूफी कवि और काव्य ग्रंथ सूफी काव्यधारा की सामान्य विशेषताएं। अगली इकाई है इकाई 4 भक्तिकालीन सगुण धारा राम भक्ति शाखा कृष्ण भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और काव्य ग्रंथ। अगली इकाई है इकाई 5, इसमें हमें रीतिकाल की काल सीमा और नामकरण लक्षण ग्रंथों की परंपरा रीतिकालीन काव्य धाराएँ रीतिबद्ध रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त तथा काव्य प्रवृत्तियाँ प्रतिनिधि रचनाकार और विशेषताएं देखने हैं। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न पत्र हो गया। हमारा अगला प्रश्न पत्र यानी चतुर्थ प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का इतिहास भारतेंदु युग से अद्यतन यानी आज तक। इसमें भी टोटल 5 इकाइयाँ हैं। इकाई 1 में है आधुनिकता आधुनिकीकरण आधुनिकतावाद आधुनिकता की प्रवृत्तियाँ। इकाई 2 में पढ़ना है आधुनिक काल की सामाजिक राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भारतेंदु युग विशेषताएं प्रमुख रचनाकार और रचनाएं द्विवेदी युग विशेषताएं प्रमुख रचनाकार और रचनाएं, यानी कि हमें इकाई 2 में पढ़ना है आधुनिक काल की सामाजिक राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं उसके प्रमुख रचनाकार और रचनाएं और द्विवेदी युग की विशेषताएं और उसके प्रमुख रचनाकार और रचनाएं। अगली इकाई है इकाई 3
इस इकाई में हमें छायावाद युग की प्रवृत्तियाँ, प्रमुख साहित्यकार और रचनाएं, प्रगतिवाद और नई कविता की विशेषताएं पढ़ने हैं। इकाई 4 है हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, जैसे कि नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी का विकास। अगली इकाई 5 है। इसमें हमें हिंदी आलोचना, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा और रिपोर्टाज का विकास पढ़ना है। चलिए देखते हैं अगली इकाई कौन सी है। अगला जो प्रश्न पत्र है वो है मीराबाई। इस प्रश्न पत्र में भी 5 इकाइयाँ हैं। प्रथम इकाई में हमें व्याख्या, प्रथम 50 पद पढ़ने हैं। इकाई 2 में हमें व्याख्या और उसके शेष पद पढ़ने हैं। इकाई 3 में मीरा की काव्य वस्तु एवं उस पर आधारित दीर्घ प्रश्न करने हैं। और इकाई 4 में मीरा की काव्य भाषा एवं काव्य शिल्प पर आधारित प्रश्न करने हैं। और इकाई 5 जो है उसमें मीरा के प्रमुख आलोचक और आलोचना शिव कुमार मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, मैनेजर पांडे, रोहिणी अग्रवाल आदि पर आधारित प्रश्न के उत्तर हमें लिखने हैं। हमारा एक लास्ट पेपर बचता है, तो चलिए देख लेते हैं कि वह कौन सा पेपर है। अगला पेपर है मध्यकालीन हिंदी काव्य। यह प्रश्न पत्र थोड़ा बड़ा है। इसमें हमें कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, रहीम ग्रंथावली और वृंद बिहारी रत्नाकर आदि पुस्तकों के कुछ व्याख्याएं पढ़नी हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें भी 5 इकाइयां हैं। एक, कबीरदास, तुलसीदास के निर्धारित काव्यांशों की व्याख्याएं करनी है। इकाई 2 में रहीम वृंद के निर्धारित काव्यांशों की व्याख्याएं करनी है। इकाई 3 में बिहारी, गिरधर, कविराय के निर्धारित काव्यांशों की व्याख्याएं करनी है। और जो अगली 2 इकाइयां बचती हैं उसमें इन कवियों यानी कबीर, तुलसी, बिहारी, गिरधर, कविराय आदि कवियों पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न करने हैं। मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरा सिलेबस समझा दिया है, बता दिया है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सिलेबस की पूरी जानकारी मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।